स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 18 ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील है और ये इसका 5th पार्ट है। तो लास्ट लेक्चर में हम म्यूज़िकल अपील्स के बारे में पढ़ रहे थे, इस लेक्चर में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अब अगली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको म्यूज़िकल अपील की कुछ एग्जांपल्स दूंगा। पहले जो 6 एग्जांपल्स हैं वो गुड्स के लिए हैं जो टेंजिबल होती हैं, और उसके लिए मैंने आइसक्रीम, माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट फूड और मोबाइल फ़ोन्स जैसी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को सिलेक्ट किया। अब मैं आपको म्यूज़िकल अपील्स की 6 एग्जांपल्स दूंगा सर्विसेज में से, और इसमें मैंने मूवीज़ प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कार्टून्स और एंटरटेनमेंट ड्रामा सीरियल, इन प्रोडक्ट कैटेगरीज़ की सिलेक्शन की है। Sounds cool. Hey, do you want to hear this? It's nice. You want to add something more? Living a dream, living a hope, let the rhythm take control. Living this day, living it now, live the moment right now. Airtel. Live every moment. Geo News. Geo Arginito.
और एक थीम म्यूज़िक जो मैंने ख़ास तौर पे सिलेक्ट किया है वो आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। नंबर 22 इज़ स्कैरसिटी अपील। और ये अपील जो है वो कंज्यूमर्स को मोटिवेट करती है कि एक कोई ब्रांड है या प्रोडक्ट है वो लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल है या उसके साथ कोई ऑफ़र है और वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो ये स्कैरसिटी अपील कहलाती है। और ये आमतौर पे जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ करने से मुराद है कि लोग लिमिटेड नंबर्स या लिमिटेड टाइम की वजह से उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे। यूजुअली इस अपील को हम टाई अप करते हैं किसी न किसी प्रमोशनल टूल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेल्स प्रमोशंस हैं उनमें यूजुअली हम स्कैरसिटी अपील को यूज़ करते हैं। और ये इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंज्यूमर्स को इनकरेज करती है अर्ली एक्शन के लिए। यहाँ पे दो एड्स एग्जांपल के लिए दिए गए। जो स्टारबक्स का ऐड है उसमें आप देखें कि डेजर्ट बाय वन गेट वन फ्री है और इसमें एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र है नवंबर 13 to 17 और टाइम स्लॉट भी है 2 to 5 PM, यानी इसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से राइट साइड पे देखें तो OPTP का ऐड है और इसमें जो मुख्तलिफ डील्स हैं और उनके साथ जो प्राइसेस हैं वो बताई गई हैं। और ये PSL स्पेशल ऐड दिखाया गया, यानी जब तक PSL का सीज़न चलेगा उस वक्त तक ये ऐड मौजूद रहेगी। ये जो डिस्काउंट है या ये डील है, ऑफ़र है, वो मौजूद रहेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो दोनों एड्स में जो एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र है वो दिखाई गई है। इस स्लाइड पे भी दो एग्जांपल्स दी गई हैं। लेफ़्ट साइड पे PTCL का ऐड है और इसमें आप देखें कि फ्री टेलीफोन सेट्स जो है वो दे रहे हैं और ये ऑफ़र जो है वो रमज़ान ऑफ़र इसको उन्होंने नाम दिया है, स्पेशल रमज़ान ऑफ़र। इसका मतलब है कि रमज़ानुल मुबारक में तो ये ऑफ़र मिलेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो अगेन लिमिटेड टाइम ऑफ़र का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी तरह से जो एक परसुएसिव वे में अर्ली एक्शन के लिए कहा जा रहा है, ऊपर आप देखें तो हेडलाइन है ऑर्डर योर PTCL कनेक्शन टुडे। तो एक क्विक या अर्ली जो प्रॉम्प्ट एक्शन है उसके बारे में अपील की जा रही है। राइट साइड पे जो ऐड है वो जुनून का जुनून जो म्यूज़िकल बैंड है उसका एक कंसर्ट है उसका ऐड है। और अगर आप उसके टॉप लेफ़्ट पे देखें तो फ्यू टिकट्स लेफ़्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसके कुछ यूनिट्स, कुछ जो क्वांटिटी है, कुछ नंबर्स जो हैं वो बाकी हैं। तो इसमें अगेन एक लिमिटेड स्टॉक ऑफ़र जो है उसकी बात की जा रही है। नंबर 23 इज़ मस्कुलाइन अपील। और नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए है जो मस्कुलाइन प्रोडक्ट्स हैं, जो जेंट्स के लिए हैं, मेल्स के लिए हैं। जैसे अब यहाँ पर 3 मुख्तलिफ एड्स मैंने दिए हैं। मालब्रो जो सिगरेट है उसमें आप देखें तो एक जो करैक्टर दिखाए गए हैं वो काउबॉय का करैक्टर है, एक टिपिकल मस्कुलाइन अब उनकी जो अपीयरेंस है और जो एनवायरनमेंट है सारा वो भी एक मस्कुलाइन एनवायरनमेंट जो है आप उसे कह सकते हैं। इसी तरह से जो जिलेट है
ये भी एक प्रोडक्ट है जो कि मेल्स यूज़ करते हैं। और नीचे डैंडी फॉर मेन, ये जेंट्स टेलर्स हैं पाकिस्तान में, इनका ऐड दिखाया गया। तो तीनों एड्स जो है वो मेल्स ओरिएंटेड एड्स हैं। 24th इज़ फेमिनिन अपील, और ये भी नाम से पता चल रहा है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ख़वातीन के लिए हैं, लेडीज़ के लिए हैं। और इसमें भी ज़ाहिर है कि जो एनवायरनमेंट दिखाया जाएगा, जो करैक्टर्स दिखाए जाएंगे या जो प्रोडक्ट्स दिखाई जाएंगी वो लेडीज़ के लिए होंगी। यहाँ पर 3 एड्स मैंने दिखाए हैं। लेफ़्ट साइड पे स्टाइलो का ऐड है, और स्टाइलो आपको पता है कि लेडीज़ शूज़ बनाते हैं। राइट साइड पे रेवलॉन का ऐड है जो कि कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। और ऊपर जो है वो निशात लीलन का ऐड है, ये भी लेडीज़ के लिए जो क्लॉथिंग है वो बनाते हैं। 25th एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ रैशनल अपील। और रैशनल अपील जो होती है ये हायरार्की ऑफ अफेक्ट्स के जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उनको फॉलो करती है। अब आपने प्रीवियस लेक्चर्स में हायरार्की ऑफ अफेक्ट्स जो है ये मॉडल पढ़ा था, और आपको पता है कि इसकी 6 स्टेजेस होती हैं: अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज। तो एड एजेंसी जो भी एड डिज़ाइन करती है वो इन 6 स्टेप्स में से किसी एक स्टेप के लिए करती है। मिसाल के तौर पे एक ऐड जो है वो जो नॉलेज स्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाएगा वो उस प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं। इसी तरह से वो ऐड जो प्रेफरेंस स्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाएगा वो लॉजिकल रीज़न्स बताएगा कि आप इस पर्टिकुलर ब्रांड को क्यों ख़रीदें और ये दूसरों से क्यों सुपीरियर है। इसी तरह से एक रैशनल ऐड जो एक कन्विक्शन की स्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाएगा या परचेजिंग की स्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, तो वो प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको हाईलाइट करेगा और वो एक्शन की तरफ जो है वो परसुएट करेगा व्यूअर्स को, कंज्यूमर्स को, कि वो उसको बाय करें। अच्छा, जो रैशनल एड्स हैं या रैशनल अपील्स के ऊपर बेस करते हुए एड्स हैं, उनके लिए जो सबसे बेहतर मीडिया है वो प्रिंट मीडिया है। बिकॉज के जो रैशनल एड्स हैं उसमें रिटन स्टफ, जिसे आप कॉपी भी कहते हैं, ये आमतौर पे ज़्यादा होता है, और ज़्यादा कॉपी के लिए जो प्रिंट मीडिया है वो बेस्ट मीडिया होता है। ये ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें जो कंज्यूमर्स की इन्वॉल्वमेंट है वो हाई लेवल की होती है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होती हैं। और बहुत सारी अपील्स जो हमने इससे पहले टाइप्स पढ़ी हैं उनका ताल्लुक रैशनल अपील के साथ ही है या उनके साथ ये लिंक हो जाती हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स की अपील आपने पढ़ी, या कंट्रास्टिंग की अपील है, पेन सॉल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपील है, टेस्टिमोनियल्स हैं, या ब्रांड अपील है, स्टेटस अपील है, या एनफोर्समेंट्स की अपील है। ये सारी की सारी बहुत हद तक रेलेवेंट हैं, रिलेटेड हैं रैशनल अपील के साथ। स्क्रीन पे जो 2 ऐड आपको दिखाए गए हैं दोनों रैशनल अपील पे बेस कर रहे हैं। दोनों जो हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, और दोनों को ख़रीदते वक्त जो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट है वो हाई इन्वॉल्वमेंट होगी। और इसी तरह से आप चूँकि ये प्रिंट एड्स हैं, आप देखें कि इस पे कॉपी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिखाए गए हैं। सैमसंग रेफ्रिजरेटर में इसके बेनिफिट्स दिखाए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ की गई है, कॉपी जो है वो इसके साथ आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से जो आईफोन है उसके ऐड में आपको इसके रीज़न्स या इसके जो बेनिफिट्स हैं, या अगर आप इसे कंट्रास्ट करें जो कंपेटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो रीज़न्स की शक्ल में आपको दिखाया गया। तो ये दोनों एड्स रैशनल अपील के ऊपर बेस कर रहे हैं।